अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि जब मैं मदीना गई हुई थी तो हमारे पास कुछ हाजी आ गए थे, हमारे घर आ गए थे। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपके साथ अपनी वो ज़ियारतें शेयर कर सकूँ जो मैं मदीना गई हुई थी और जब मैंने ज़ियारतें की थी। तो चलें कोई नहीं, अब आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि जब मैं मदीना गई थी मैंने कौन कौन सी ज़ियारतें की। ये जुमे का दिन था और फ्राइडे का खुतबा चल रहा था इधर। तो मैं सोच रही थी वैसे कि हुरैन मुझे बहुत ज़्यादा तंग करेगी और मैं बिल्कुल नमाज़ नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने ना क्या किया, हुरैन को एक बैग दे दिया, अपना हैंड बैग जो मैं लेकर गई थी। तो हुरैन उसके साथ ही ना आराम से खेलती रही और शुक्र है मैंने खुतबा भी आराम से सुना और उसके बाद जो है मैंने नमाज भी आराम से पढ़ी। हुरैन ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ज़ोहर पढ़कर हम लोग निकल गए थे। ज़ोहर पढ़कर जब हम बाहर आए तो वो बाजरा होता है कबूतरों का, तो हमने वो लिया और ज़ैफ़ा वो उनको डाल रहा था। बहुत ज़्यादा ज़ैफ़ा खुश हो रहा था। तो बस उसके बाद असर पड़ी और फिर हम लोग जो है जबल ओहद की तरफ चले गए। ये जबल ओहद का रास्ता है और सामने मस्जिद है। अब हम ओहद मैदान में आ गए हैं जहाँ 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे। ये सामने जो है ये उनकी कब्रें हैं। वो अभी जब मैं आगे जाऊँगी तो मैं आपको फ़ोकस करके उनकी कब्र दिखाऊँगी। और ये बिल्कुल इसके लेफ़्ट साइड पे मस्जिद है और ये मस्जिद है और बिल्कुल सामने जो है ये सहाबा कराम की कब्रें हैं। ये सारी ये बिल्कुल मिट्टी है यहाँ पर और बस निशानी के तौर पे कोई पत्थर या कोई ईंट रखी हुई है, इसलिए कि पता लगे ये कब्रें हैं यहाँ पे। तो इधर जो है यहाँ 67 कब्रें हैं और जो दूसरी साइड है वहाँ है बाकी 3 कब्रें। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है ये वो पहाड़ी है जहाँ हजूर पाक ने सहाबा कराम को कहा था कि जो मर्ज़ी हो जाए आप लोगों ने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। सहाबा कराम ये जंग जो है वो जीत चुके थे, लेकिन जब माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए जब वो नीचे उतरे तो हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं जब वो मुसलमान नहीं हुए थे, कफ़ार के वो सरदार थे। उन्होंने देखा जब सहाबा कराम के ऊँट खाली उन्हें नज़र आए तो उन्होंने अपने लश्कर को पीछे से भेजा और 70 सहाबा कराम को शहीद कर दिया। 10 जो हैं वो ऊपर थे और 60 सहाबा कराम जो नीचे थे। और जब हजूर पाक को ये बात पता लगी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अल्लाह की तरफ मुँह उठा के कहा, ए अल्लाह अब तो तू राज़ी हो जा। हजूर पाक जब सहाबा कराम को जन्नतुल बकी में दफनाने जा रहे थे तो ओहद का पहाड़ रोने लगा। हजूर पाक ने कहा, ए ओहद क्यों रो रहे हो? तो ओहद ने कहा, या रसूल अल्लाह ये मेरे सहाबा हैं, आप इन्हें यहीं दफना दीजिए ताकि क़यामत तक मैं इनकी ज़ियारत करता रहूं। तो हजूर पाक ने कहा, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ। क़यामत के दिन ये जन्नत के दरवाज़े पर होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा।